हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ माई स्टबन का एपिसोड 8। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जुएन पूरी तरीके से ड्रंक हो चुका होता है और उसको थानू में पीसॉन दिखने लगता है और वो कहता है, पीसॉन आप यहाँ पे कब आए? हाँ। तो उसके बाद हम कहता है, ओए मैं पिसॉन नहीं हूँ, क्या हो गया तुझे? और वो उसको ऑलमोस्ट किसी करने वाला होता है कि इतने में वहाँ पे सॉन आ जाता है और वो उसको रोक लेता है और कहता है कि व्हाट द हेल जुएन, तू क्या कर रहा है? हाँ, इतना ज़्यादा ड्रंक कैसे हो गया है? बिल्कुल डॉग लग रहा है तू। तो उसके बाद वो कहता है, बहुत डांटने लगता है सॉन। तो उसके बाद जुएन कहता है, सॉन, पिसॉन, हाँ, यहाँ पे दो दो सॉन कैसे हैं? और उसके बाद सॉन कहता है कि क्या कर रहा है तू? हाँ, घर चल। और उसके बाद सोन उसको अपने कंधे पे उठा लेता है और सीधा उसको ले जाता है। और इधर बेचारा ये थानू कितना कंफ्यूज होके ड्रिंक करने लग जाता है और सोन सीधा उसको घर पे लाता है और सीधा बेड पे रखता है। और उसके बाद जैन उठ के बैठ के कहता है कि आप मेरा टेक केयर क्यों कर रहे हो? हाँ, बोलो, आप मेरी केयर करते हो क्या? अब आप मुझसे गुस्सा हो? बोलो ना। हाँ, जब देखो मुझे डांटते ही रहते हो, ओल्ड मैन। और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है सोन को और सोन कहता है कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं तुझे क्या बोलूँ। हाँ, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। हाँ, मैं इधर उधर गाड़ी चला रहा था तेरे को ढूंढने के लिए। जो भी तेरे को बुलाता है तो उनके साथ चल देता है। और फिर उसके बाद सोन कहता है कि जा जाके नहा ले। और उसकी शर्ट रिमूव करने लगता है तो इतने में जैन कहता है, हाँ, आप मेरी केयर करते हो ना, बोलो। और फिर उसके बाद इतने में हम देखते हैं कि गेट पर धनु आ जाता है और इन दोनों की बात सुन रहा होता है वो। और उसके बाद यहाँ पे जॉइन कहता है कि अगर आप मेरी केयर नहीं करते हो, हाँ, तो आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो मुझे डांटने में? हाँ। तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ हाँ पता है, मैं तेरी केयर करता हूँ। तो उसके बाद जॉइन कहता है, आपको क्यों पसंद है मुझे इतना डांटना? तो फिर उसके बाद सॉन कहता है कि क्योंकि तू इतना ज़्यादा स्टबन है, तू मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है। सच में तेरे जैसा ना यहाँ पर कोई भी नहीं है। और फिर उसके बाद जैन कहता है, आपको बहुत पसंद है मुझे डांटना? आह, डांटो, फिर भी मैं आपको लाइक करता हूँ। और फिर सॉन कहता है कि मुझे एक बात बता, तू मुझे लाइक करता है ताई और चैम से भी ज़्यादा? तो उसके बाद सॉन उसको बोलता है कि हाँ, मुझे पहले का नहीं पता पर अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। और उसको बहुत प्यार से बोल रहा होता है जैन कि आई लाइक यू। और उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाता है और कहते हैं, भी मैंने आपको बोला आई लाइक यू, आप भी बोलो ना मुझे, आप भी बोलो ना मुझे। हाँ, मैंने आपको बोला, प्लीज़। क्या कर रहे हो पिसॉन? मैंने कहा कि आई लाइक यू, बोलो मुझे भी, बोलो ना। और फिर उसके बाद सॉन कहते हैं कि हो गया, तू बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका है अभी, जाके शॉवर कर और सीधा सो जा, ठीक है? और सो सैड, जॉन कितना क्यूटली बोल रहा था आई लाइक यू सॉन। और फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है ये और सीधा उसके शोल्डर पे अपना सर रख लेता है। और दरवाजे पे जो थनू होता है इसका भाई, वो कहता है कि ओह यू इडियट, और ऐसा बोल के वो चले जाता है वहाँ से। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो जॉन सीधा वॉशरूम में आता है और वो वॉमिट करने लगता है और उसके पीछे से सॉन आता है, उसको फिर से डांटने लगता है, कहता है कि देखा अभी, और रात को ड्रिंक कर, पूरा ड्रंक हो गया था, अब हैंगओवर भी नहीं उतर रहा है। हाँ, अब क्या हुआ? और फिर उसके बाद जॉन कहता है, ओह मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो सॉन कहता है, हो गया तेरा? हाँ, जल्दी कर जो करना है तेरे को, मॉम हमारा वेट कर रही है नीचे। और उसके बाद जॉन कहता है, प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दो, ओके मैं आ रहा हूँ। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सब मिलके प्रेयर कर रहे होते हैं और वहाँ पे प्रेयर करने के बाद वो कहती है उसकी मॉम की, क्या हुआ जॉन, तो ठीक तो है ना? तो इतने में ही सॉन कहता है कि ये ड्रंक हो गया था रात को इतना। तो उसके बाद उसकी मॉम सजेस्ट करती है कि एक काम करती हूँ, मैं तेरे लिए लाइम जूस बना देती हूँ, ओके, और वो पी ले, तेरे को अच्छा लगेगा। उसके बाद वो सॉन कहता है कि मॉम आप इसको लेके जाओ, यहाँ पे मैं क्लीन अप कर लेता हूँ, ओके। और हम देखते हैं कि उसकी मॉम जॉन को ले जाती है और इधर सॉन अपना सामान ले रहा होता है। और इतने में वहाँ पर एक अंकल आते हैं और वो कहते हैं कि ओ सॉन तू कब आया वापस? और उससे बात करने लगते हैं और कहते हैं कि ओहो अच्छा ठीक है, अगर तू यहाँ पर आए तो घर पे भी आना,
ठीक है, माली से भी मिल लेना। और उसके बाद सोन कहता है अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं ज़रूर आऊँगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सोन अंदर चले जाते हैं। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सोन की मॉम पेड़ों में पानी डाल रही होती हैं। और उसके बाद वहाँ पे जो है ना आता है और कहते हैं वाह आप कितना हार्ड वर्क करती हो। और उसके बाद वो सोन की मॉम से बात करने लग जाता है और दोनों बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं। उसके बाद जैन कहता है कि क्या मैं भी ये कर सकता हूँ। तो उसके बाद उसकी मॉम कहती है बिल्कुल। और दोनों बात कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। और इतने में ही वहाँ पर सोन आता है और सोन दोनों को देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है वो जैन को देख के। और इतने में हम देखते हैं कि पीछे से उसका छोटा भाई आता है और कहता है कि ओहो आप स्माइल क्यों कर रहे हो। हाँ, तो उसके बाद सोन कहता है तू आ गया। तो उसके बाद वो कहता है मैं आ गया। वेल आप पहले ये बताओ कि ये कितना अच्छा है ना, मॉम के साथ घुल मिल गया है। तो उसके बाद वो कह रहा है ये हर किसी से अच्छे से बात करता है सिवाय मेरे। तो उसके बाद उसका भाई कहता है कि क्या आपको इस बात की टेंशन है, आपको तो बच्चे पसंद नहीं थे ना, मुझे लगता है पर आप इसको पसंद करते हो। तो उसके बाद वो कहते हैं कि ये मॉम से कितना ज़्यादा क्लोज़ लग रहा है। तो उसके बाद सोनू से बताता है कि हाँ ये लोगों से बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है, उनसे अच्छे से बात कर लेता है। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि ओए तू क्या क्या बात कर रहा है, हाँ बस ज़्यादा क्वेश्चंस मत कर अब मुझसे। तो उसके बाद सोन कहता है कि जोएन मॉम चलो खाना खाने चलते हैं। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सब बैठ के लंच कर रहे होते हैं। और उसके बाद सोन कहता है कि वेल मैं अपने नेबर्स इन सब से मिलने जा रहा हूँ, तो तू भी चल मेरे साथ, घर में बैठे बैठे तू बोर हो जाएगा, सिंस तू यहाँ पर आया है तो थोड़ा सा घूम ले। तो उसके बाद वो कहता है कि मैं देखता हूँ। और उसके बाद सोन की मॉम उसको कुछ कहती है, कुछ काम बताती है। तो और कहती हैं कि 2 मिनट मैं आई, मुझे भी कुछ काम है, तो मैं कुछ लोगों से बात कर लेती हूँ। ओके, ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती हैं। और फिर उसके बाद वो सोन दोबारा पूछता है कि तो चलना है मेरे साथ। तो उसके बाद जैन कहता है कि नहीं मुझे मन नहीं है। तो उसके बाद वो कहता है थानू की कोई बात नहीं, ये यहाँ पर अकेला वैसे भी क्या करेगा, ये अकेला नहीं है यहाँ पे, मैं हूँ इसके साथ। तो इसके बाद वो कहता है कि जैन हाँ वैसे भी हम लोग यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवाएंगे और मैंने बहुत सारी फ़ोटो खिंचवानी है, वाओ। और इतने में ही थानू का भी कॉल आ जाता है और वो भी वहाँ से चले जाता है। तो इतने में सोन कहता है कि तुझे सच में नहीं चलना। तो जैन कहता है मैं नहीं जा रहा, मेरा फ़ोटोशूट होगा यहाँ पे तो इसलिए। और उसके बाद सोन कहता है कि ओके देन 1 किस प्लीज़। तो उसके बाद जैन कहता है कोई देख लेगा। तो सोन कहता है किससे डर रहा है तू, थानू नहीं है यहाँ पे, मॉम अपने रूम में है, कम ऑन इधर आ। और फिर वो उसको सीढ़ियों के नीचे लेके जाता है और ले जाते ही सीधा सोन उसे किस करने लग जाता है। और इतने में ही थानू ऊपर से दोनों को किस करते हुए देख लेता है और कितना एक्साइटेड लगा रहा है ये दोनों को किस करते हुए देख। और इतने में ही मॉम वहाँ पर आ जाती है, कहती है थानू। तो इतने में दोनों सुन लेते हैं मॉम की आवाज़ और जैन वहाँ से चले जाता है। और फिर उसके बाद वो कहती है कि चलो चलते हैं। और फिर उसके बाद उसकी मॉम आगे चली जाती है और कहती है कि चलो हम लोग चले रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद तानू सोन से कहता है कि भी जैन का कोई गर्लफ्रेंड है क्या। हाँ जब से वो यहाँ पर आया है मैंने उसको देखा नहीं किसी से बात करते हुए, तो मुझे लगता है वो सिंगल है। तो उसके बाद सोन गुस्से में बोलते हैं कि हाँ वो है सिंगल, क्यों। तो उसके बाद वो कहता है हाँ तो मैं उस पर लाइन मार सकता हूँ ना। तो उसके बाद वो कहता है कि क्या लाइन मार सकता हूँ, तू तो लड़कों को लाइक नहीं करता तो फिर। तो उसके बाद तानू कहता है कि वो क्यूट है ना तो इसलिए। फिर मॉम की आवाज़ आती है कि सोन लेट हो रहा है चलो जल्दी। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जैन और तानू कहीं पर आते हैं जो कि बहुत सुंदर एक जगह होती है। और जैन जगह को देख कर कहता है वाओ ये कितना ब्यूटीफुल है। तो उसके बाद तानू कहता है ना कितना सुंदर है ये जगह। तो उसके बाद वो जैन कहता है कि प्लीज़ आप मेरे यहाँ पे फ़ोटो खींच दोगे। तो उसके बाद वो कहता है क्यों नहीं, बिल्कुल मैं तेरी फ़ोटो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ले लूँगा, ओके। तो इतने में ही हम देखते हैं कि सोन का कॉल आने लगता है। और उसके बाद जैन कहता है कि कॉल आ रहा है प्लीज़ मैं कॉल उठा लूँ। तो उसके बाद थानू कहता है कि एक काम कर तू फ़ोन मत उठा, ठीक है, वो फिर से तेरे को डांटने लगेगा और बोलेगा कि मैं तुझे फिर से बाहर ले आया। तो उसके बाद दोबारा से सोन कॉल करने लगता है। तो थानू कहता है कि ला मुझे दे। तो फिर उसके बाद थानू उससे बात करता है और उसके बाद
सोन कहता है मुझे जुएन से बात करनी है। तो उसके बाद तनु कहता है कि जुएन नहीं है यहाँ पे, और उसके बाद वह फ़ोन काट देता है। और जुएन कहता है वाओ सो कूल, अच्छा वह आपने फ़ोन काट दिया। तो उसके बाद वह कहता है कि वेल चल मैं तेरी फ़ोटोज़ लेता हूँ। और इधर हम देखते हैं कि जुएन कितना क्यूट है गाइस यार, इसका स्माइल वाओ ही सो क्यूट। यहाँ पे ये बहुत सारी फ़ोटोज़ लेता है, और फिर उसके बाद जब जुएन वो सारी फ़ोटोज़ देखता है तो वो फ़ोटोज़ को देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि वाह आप कितनी अच्छी फ़ोटोज़ लेते हो। और फिर उसके बाद इधर दोनों बात करने लगते हैं घर के बारे में, जॉब के बारे में। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जुएन और तानू एक बहुत अच्छी सी जगह पे बैठे होते हैं, बेंच भी कितने सुंदर लग रहे हैं। और फिर उसके बाद इतने में ही वहाँ पर विन का कॉल आता है और कहता है कि ओहो तू मुझे बिना बताए पिसॉन के साथ चले गया, अब तू आईजी पे फ़ोटोज़ भी अपलोड कर रहा है, हाँ कितना गंदा है ना तू। तो उसके बाद वो कहता है वेल मेरी वो सारी फ़ोटोज़ नू ने ली है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत देर तक जुएन विन से बात करता है, और फिर उसके बाद वो अपने भाई से भी बात करता है, ताई से। और इधर दोनों बात ही कर रहे होते हैं बहुत टाइम तक, बस कुछ इम्पोर्टेंट बात नहीं थी, बस ऐवे ही। और फिर हम देखते हैं कि फ़ोन काटने के बाद जुएन फिर से बहुत क्यूट क्यूट कुछ रैबिट्स के पास क्यूटली फ़ोटोज़ लेता है। और उसके बाद दोनों एक घास वाली जगह से जा रहे होते हैं जहाँ पर उसको खुजली होने लग जाती है, उसको एलर्जी होती है शायद घास से। तो उसके बाद जब थानू उसको देखता है तो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तेरे को घासों से एलर्जी है, जल्दी घर पे चल और जाके शॉवर कर ले ओके, और ये सब ठीक हो जाएगा। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नू और जुएन जब घर पे वापस आते हैं तो बाहर ही सॉन खड़ा हुआ होता है। और उसके बाद वो जैसे ही जुएन को देखता है तो उसके पूरे हाथ पैर लाल हो चुके होते हैं, और वो चिल्लाने लगता है ओए ये क्या हो गया तुझे, हाँ तू पूरा रेड रेड क्यों हो रहा है। तो उसके बाद वो कहता है कि कुछ नहीं बस मेरे को घास से एलर्जी है तो इसलिए। तो उसके बाद सॉन बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है उसके ऊपर, नू के ऊपर, कहता है कि तू इसको बाहर क्यों लेके गया, हाँ देखा अब तेरे वजह से इसको क्या हो गया। और इतने में ही वहाँ पर मॉम आ जाती है और वो कहती है कि कोई बात नहीं, जो हो गया, जल्दी से इसको अंदर लेके जा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सॉन सीधा जॉन को लेके जाता है अंदर और सीधा वॉशरूम में लेके जाता है और कहता है कि तू ना सुधरेगा नहीं, बस काम बिगाड़ता रहता है तू। और फिर उसके बाद वो उसकी शर्ट रिमूव करता है और पैंट रिमूव करने जा रहा होता है। तो इतने में जॉन कहते हैं कि ओहो अगर आपकी वाइफ होगी तो आप अपनी वाइफ को भी ऐसे ही डांटोगे क्या, हाँ। तो उसके बाद वो कहते हैं कि कम ऑन इधर आ। और फिर उसके बाद वो उसको एक शेल्फ होता है ऑब्वियसली वॉशरूम में, और उसके ऊपर बिठाता है। ओह गॉड, ओ गाइस यार मैं आपको क्या बताऊँ यार, दिस सीन इज़ सो फ्रीकिंग हॉट। आई मीन मैं बस बोलूँगी और यहाँ पे मैं सीन डाल दूँगी, आप देख लेना, क्योंकि आई डोंट नो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। ओ माय गॉड, आई एम सो डन गाइज, आई एम सो डन। आई मीन दिस सीरीज इज़ सो गुड एंड सो हॉट, वाओ। वेल पूरे सीन में मेरे माइंड में बस एक ही चीज़ चल रही थी, प्लीज़ गाइस वॉशरूम है बट प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर लो। बट वेल ये इनका बेडरूम होता है तो इट्स फाइन, बट बाथरूम से सीधा बेडरूम। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि और जब दोनों लंच के लिए नीचे आते हैं तो उसके बाद तनु बोलता है कि जुएन तूने अपने कपड़े क्यों चेंज कर लिए तुम दोनों ने। तो उसके बाद सॉन चिल्ला के कहता है कि अपने काम से काम रख ओके। और उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं, और जब दोनों खाना खा रहे होते हैं तो इतने में ही तनु कहता है कि जुएन मेरे साथ चलेगा रात को, हाँ मेला लगा है हम लोग घूम के आएंगे। तो उसके बाद सॉन मना कर देता, कहते कहीं नहीं जा रहा है ये, ठीक है ये घर पे ही रहेगा। और वो बहुत डांटने लगता है। तो उसके बाद उसकी मम कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि तुम लोग को बाहर जाना चाहिए, ये यहाँ पर घूमना आया है तो अच्छा होगा कि ये थोड़ा बाहर घूमे, घर पे रहने से क्या फ़ायदा, ठीक है। और फिर यहाँ पे डिसाइड होता है कि सब मेला जाएंगे घूमने के लिए, और मेला को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है जुएन। और उसके बाद ये कुछ खाने के लिए लेता है और वो तनु को कहता है कि आपको खाना है। तो वो कहता है नहीं नहीं तू खा, मुझे पता है ये डिलीशियस है। तो उसके बाद सॉन भी देख रहा होता है उसको, तो एकदम से ही जुएन सॉन को देखता है और जो उसके हाथ में होता है था वो सीधा सॉन के मुंह में डाल देता है। और लुक एट द सॉन। और यहाँ पे ये सब देख के तनु बहुत हंसने लगता है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये लोग बच्चों वाली राइड पे हैं दोनों,
और जुएन बहुत क्यूटली इंजॉय कर रहा है राइड को, और सॉन भी उसके साथ ही बैठा हुआ होता है। और दूसरी तरफ थानू सॉन को देख रहा होता है कि वो सिर्फ जुएन को देख रहा है, उसकी नज़र सिर्फ जुएन पे है और वो कितना ज़्यादा स्माइल कर रहा है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि इधर जो निशानेबाजी होती है वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एक गुड्डा रखा हुआ होता है, और उसके बाद जुएन कहता है कि मुझे ना वो चाहिए। और इधर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसको जीतने के लिए जुएन बहुत ट्राई करता है, बहुत ज़्यादा ट्राई करता है। एक के बाद एक वो बंदूक चला रहा होता है पर वो जीत नहीं पाता है, और बेचारा सॉन देख के कितने मज़े ले रहा है। और फिर उसके बाद वो कहता है वेल मुझे लगता है कि हमें अंदर जाना चाहिए, ओके लेट्स गो। और फिर उसके बाद यहाँ से थनु और जुएन चले जाते हैं और दोनों खड़े होकर बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में ही थनु इशारा करता है, उधर देख उधर। और जैसे ही जुएन देखता है दूसरी तरफ, वहाँ से सॉन आ रहा होता है, वो एकदम बड़ा सा गुड्डा लेके। ओह सो रोमांटिक। और वाह यार दिस सीन। और सॉन सीधा लेके जाके वो जुएन को देता है। वो इतना बड़ा होता है कि जुएन उसको पकड़ ही नहीं पाता है, तो सॉन उस गुड्डे को अपने पास ही अपने हाथ में रखता है और वो बड़ा सा गुड्डा सॉन के हाथ में होता है और जुएन खेलने लगता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम है माली। और फिर उसके बाद वो आके कहती है कि पिसॉन। और जैसे ही पिसॉन उसको देखता है वो सैड हो जाता है, और यहाँ पे इवन थनु भी सैड हो जाता है, थोड़ा गुस्से में लग रहे होते हैं दोनों के दोनों। और फिर उसके बाद सॉन बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाता है। और इधर हम देखते हैं कि थनु भी जुएन का हाथ पकड़ के उसको वहाँ से ले जाता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सॉन और जुएन दोनों घर के पास बैठे हुए होते हैं। और उसके बाद सॉन कहता है जुएन, तो वो कहता है और सॉन कहते हैं कि मैं तेरे लिए एक और ये लिया गुड्डा। तो फिर उसके बाद जुएन कहता है नहीं प्लीज़, मुझे यही नहीं पता कि मैं ये कैसे लेके जाऊंगा घर। तो उसके बाद सॉन कहता है तो उसकी टेंशन मत ले, मैं ये काम थनु को बोल दूंगा। तो उसके बाद जुएन कहता है कि नहीं डोंट वरी, वैसे हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद सॉन कहता है नहीं डोंट वरी, वेल ये तेरा है तो ऑब्वियसली तू इसको अपने पास रखेगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत ले। और फिर उसके बाद वो कहता है ओके ओके। और इतने में सॉन उसको कह देता है कि जुएन, माली मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, हम दोनों ने डेट किया था जब हम स्कूल में थे। तो उसके बाद जुएन कहता है आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? हाँ। तो फिर सॉन कहता है कि मुझे लगा कि मुझे तुझे बताना चाहिए और तुझे पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद जुएन अपने आप को स्मेल करता है और कहता है कि मैं शावर करने के लिए जा रहा। तो वो कहता है कि वेट, मैं भी तेरे साथ चल रहा हूँ, टाइम बचेगा। तो उसके बाद जुएन कहता है बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो उसके बाद सॉन कहता है 1 मिनट, तू कहीं नहीं जा रहा है, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, ये मेरा घर है, ओके। और फिर उसके बाद जुएन वहीं पे बैठ जाता है और सॉन एकदम से उसके नेक पे बाइट कर देता है और कहता है कि ओह सॉन, मुझे काटा क्यों? हाँ प्लीज़ मुझे टीस मत करो। तो उसके बाद सॉन कहता है ओके ओके बाबा फाइन, और मैं तुझे परेशान नहीं कर रहा हूँ, जा पहले तू चले जा। और फिर इधर हम देखते हैं जुएन जब चले जाता है तो उसका फ़ोन बजने लगता है, एंड फ़ोन करता कौन है? जॉम। और उसके बाद सॉन कॉल उठा लेता है और कहता है कि हेलो। और वो कहते हैं कि जुएन है, मुझे जुएन से बात करनी है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि वो नहीं है, वो शॉवर में है। और फिर इतने में ही वो जॉम होता है, वो कहता है कि ठीक है जब वो आएगा तो आप प्लीज़ मेरी उससे बात करा देना। तो सॉन बहुत गुस्से में कहता है बिल्कुल क्यों नहीं, मैं ज़रूर बोल दूंगा उसको कॉल बैक करने के लिए। और सॉन गुस्से में फ़ोन काट देता है और वो सीधा जाके तनु के पास जाके बैठ जाता है सॉन। और वो जूस पीने लगता है और बहुत गुस्से में लग रहा होता है। तो इतने में ही वो पूछ लेता है तनु कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? हाँ सच बता, मुझे पता है कि तू उसके साथ बस खेल रहा है ना? तो सॉन कहता है क्या? कुछ भी, अपना काम करना यार प्लीज़। तो उसके बाद तनु कहता है सीरियसली तू उससे कितना जेलस हो रहा है, मेरे को साफ दिख रहा है, ठीक है। तो उसके बाद वो कहता है कि सॉन जेलस नहीं, तुझे पता है ना मैं जेलस नहीं हो रहा हूँ। तो उसके बाद तनु कहता है कि तू उसको डेट क्यों नहीं करता? तो उसके बाद सॉन मना कर देता है, कहता है कि मुझे छोटे बच्चे नहीं पसंद।
तो तनु कहता है छोटे बच्चे नहीं पसंद, पर मुझे पता है कि तू उसको लाइक करता है। हाँ, मैंने कभी भी नहीं देखा कि तू उसको पसंद नहीं कर रहा है। और उसके बाद सोन कहता है तेरा क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है तू। तो उसके बाद वो बोलता है कि प्लीज़ यार तू ये बात मान ले कि तुम दोनों के बीच कुछ है, ठीक है। तू क्या चाहता है कि मैं इस पर बिलीव कर लूँ कि तुम दोनों बस सीनियर और जूनियर हो, नहीं ना। तो उसके बाद सोन कहता है कि क्या। तो उसके बाद वो कहता है कि सिबलिंग्स किस नहीं करते। और सोन कहता है तूने देख लिया था। और वो कहता है और जैसे ही सोन कहता है कि मुझे नहीं पता, पर मैं उसको लाइक नहीं करना चाहता जुएन को। और इतने में ही जुएन सीढ़ी पे खड़े होके वो सब सुन रहा होता है। और वो कहता है पर क्यों। तो सोन बताता है कि तुझे पता है ना मुझे बच्चे नहीं पसंद। तो वो कहता है कि तुझे बच्चे नहीं पसंद, पर वो ऑलरेडी 4th ईयर में है, वो बच्चा नहीं है सोन। और फिर तनु कहता है कि माली की वजह से ना। और यहाँ पर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब सोन और ये दोनों डेट कर रहे होते हैं तो माली ज़बरदस्ती उसको किस करने की कोशिश करती है, पर सोन मना कर रहा होता है कि हमें कोई देख लेगा, ये अच्छा नहीं है, हम दोनों को ऐसे साथ नहीं होना चाहिए अभी। तो उसके बाद वो लड़की कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, हमें कोई नहीं देखा गया, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूँगी। और फिर उसके बाद वो उसको किस करने वाली होती है तो इतने में ही उस लड़की के वहाँ पर डैड आ जाते हैं। और फिर उसके बाद वो लड़की कहती है कि पापा प्लीज़, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सोन ने मेरे को यहाँ पर बुलाया था और ये मेरे साथ ऐसा कुछ कर रहा था। और फिर उसके बाद उसके पापा उसका धक्का दे के गिरा देते हैं, पर वो सोन कहता है कि प्लीज़ माली तो उनको बताना कि इसमें मेरी गलती नहीं है। पर यहाँ पे कुछ नहीं होता और फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद थानू उसको डांट होता है, कहता है कि तुझे पता है ना कि वो कितने साल हो गए हैं उस बात को, हाँ तो अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाया है। तो उसके बाद सोन कहता है कि तुझे पता है ना कि उस दिन मैं जेल जा सकता था। और फिर उसके बाद सोन कह देता है कि अगर मैं किसी से प्यार करूँगा, अगर फिर चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, पर वो जुएन कभी नहीं हो सकता। और सबसे ज़्यादा सैड क्या है, ये सारी बात सुन लेता है यार जुएन। ओह माय पुअर बेबी। वेल, यहाँ पर हमारा एपिसोड 8 ख़त्म होता है। एपिसोड 9 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।